do you know how many temples in Kashmir were burnt? 350 temples. Are we settling scores? Exactly. That doesn't justify. One wrong does not justify the other. ये है अंचित, एक कश्मीरी पंडित जिनके पिता कश्मीर में मुस्लिम उग्रवादियों के द्वारा मारे जा चुके हैं। जब इनको अमेरिका के लॉस एंजलिस में बेस्ड जुबिली मीडिया की एक रिलीजियस डिबेट में इनवाइट किया गया 4 इंडियन मुस्लिम्स को ये बताने के लिए कि कश्मीर में उनके परिवार के साथ क्या हुआ था, तो तब इस डिबेट में बुलाए गए ये सभी मुस्लिम्स पहले से ही इस चीज को पकड़कर बैठे थे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को राम मंदिर के लिए गल तोड़ा गया है। तो तभी अंचित ने कश्मीर के हिंदू मंदिरों को याद दिलाते हुए इन 4 मुस्लिम्स को कहा कि क्या आप जानते हो कि कश्मीर में मुस्लिम्स आक्रमणकारियों के द्वारा कश्मीरी पंडितों के 350 से ज्यादा प्राचीन शैली से बने हुए मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जा चुके हैं। और इसके बाद अंचित ने अपनी नम आंखों से बड़े ही दुख के साथ ये बताया कि आज जम्मू और कश्मीर में हमें अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है और जब मैं 15 साल का था तो तब मुसलमानों के द्वारा हम कश्मीरी पंडितों पर किए गए इस धार्मिक अतिक्रमण के कारण मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी और हमारे पूरे घर का संचालन मुस्लिम उग्रवादियों द्वारा किया जाता था। और कश्मीरी पंडितों के इस संघर्ष के दौरान आज भी निर्दोषों और मासूमों को निशाना बनाया जाता है और यदि ऐसा ही चलता रहा तो कश्मीर में उग्रवाद और संघर्ष जारी रहेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। We being Kashmiri Pandits are treated as a minority community in Jammu and Kashmir, and because of this religious extremism, my father was assassinated. लेकिन दोस्तों ये तो बस एक मामूली सा ट्रेलर था। जुबिली मीडिया की इस रिलीजियस डिबेट में क्लाइमेक्स को ऐड करने के लिए और इस कश्मीरी पंडित अंचित की आवाज को दबाने के लिए आई हुई थी एक हिंदू लड़की जिसका नाम है पल्लवी। पल्लवी ने अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर एक मुस्लिम लड़के से शादी की हुई है जो कहने को तो हिंदू थी, लेकिन इस डिबेट में बुलाए गए मुस्लिम से ज्यादा एंटी हिंदू यही थी, क्योंकि जब अंचित ने इस डिबेट में अपने पिता और अपने परिवार की कहानी सुनाई तो इस पर डिबेट में बुलाए गए मुस्लिम्स को अपनी सफाई देनी थी, लेकिन मुस्लिम्स की बजाय अंचित की सच्ची बातें पल्लवी को ज्यादा चुभ रही थी। तो इसलिए जब अंचित ने अपनी दुख भरी कहानी का अंत किया तो मुस्लिम्स की बजाय पल्लवी ने इस पर सफाई देनी स्टार्ट कर दी और कहा कि हम मानते हैं कि आपके साथ बहुत ही गलत हुआ है, पर जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए सारी कम्युनिटी जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि कम्युनिटी के कुछ ही लोग इसके लिए दोषी होते हैं और इसलिए आपको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए of a crime and then still not develop that hatred and let that hatred get so much to you that you start blaming an entire community for it, because at the end you have to realize that an individual or few individuals belonging to that community were actually responsible for it and not the entire community. So I think if we actually had people like you who were so practical and understanding, we wouldn't be in this situation we are in today. लेकिन दोस्तों शायद पल्लवी को ये एहसास बिल्कुल भी नहीं है कि जिस दिन कश्मीरी पंडितों के साथ ये नरसंहार हुआ था उस दिन कश्मीर के किसी भी मुस्लिम ने निर्दोष और मासूम कश्मीरी पंडितों का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था, बल्कि इस अत्याचार के साक्षी सभी कश्मीरी मुस्लिम बने थे जिनके भीतर कश्मीरी पंडितों के प्रति थोड़ी सी भी दया भावना नहीं थी। और ऊपर से पल्लवी अंचित का साथ देने की बजाय उसको ये कह रही है कि आपको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दोषी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पल्लवी ने ये खुद बताया कि उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी पसंद के एक मुस्लिम लड़के से शादी की हुई है। इसलिए पल्लवी के माता पिता आज भी पल्लवी के मुस्लिम पति के साथ बात नहीं करते और ना ही उसको अपना दामाद मानते हैं। I've been married to a Muslim boy by my own will and choice, of course against my parents' will. They still don't speak to my husband at all. और इसके बाद जुबिली मीडिया की इस डिबेट में 4 मुस्लिम्स और इन 2 हिंदू से ये पूछा जाता है कि क्या सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक दूरियां पैदा कर रही है। तो इस पर अंचित और चिन्मय की तरफ से कुछ ऐसा जवाब मिला। चिन्मय ने कहा कि ये मुझे नहीं लगता कि सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन बढ़ा रही है। ये यूपी की कानून व्यवस्था का मुद्दा है और इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए
दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन बढ़ा रही है। और इसके बाद चिन्मय ने कहा कि मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम्स के बीच विभाजन इस देश में हमेशा से ही रहा है। और रही बात राम मंदिर बनने की, तो दुनिया भर में हजारों मस्जिदें मौजूद है, लेकिन राम का जन्म केवल एक ही स्थान पर हुआ था। तो मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं कि राम मंदिर वहीं होना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक समाज को अयोध्या में एक मस्जिद बनाने की जगह भी उपलब्ध करवाई है। तो यूपी सरकार मुस्लिम्स के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर रही है। Secondly, I don't think the government is increasing the divide between Hindus and Muslims. I think the divide has always been there since the partition. Second of all, speaking to the Ram Mandir issue, there my stance is the Muslims have thousands of mosques all over the world, but Ram was born only at one place, right? So I personally believe that the Ram Mandir should have been there. लेकिन दोस्तों पल्लवी का टारगेट सीधा बीजेपी गवर्नमेंट और हिंदू सपोर्टर्स ही थे, इसलिए चिन्मय की ये स्पीच सुनकर वो सीधा चिन्मय की निंदा करने लगी और बहुत ही बुरे तरीके से भगवान श्री राम के जन्म पर ही सवाल उठाने लगी कि इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। और अपनी बात को ज्यादा सही दिखाने के लिए पल्लवी ने एग्जाम्पल दिया कि सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट भी है जिसमें कोई भी प्रमाण नहीं है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। ऐसे ही पल्लवी ने भगवान राम के जन्म पर कई सवाल उठाए, लेकिन पल्लवी ने इस बात का थोड़ा सा भी विचार नहीं किया कि भगवान श्री राम का जन्म कोई महज कुछ सालों पहले नहीं हुआ था, जिसके ताजे प्रमाण आज भी अयोध्या में नवीनतम स्थिति में मिलेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म आज से हजारों सालों पहले त्रेता युग में हुआ था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। तो ये थी पल्लवी की एंटी हिंदू डिबेट, जिससे इनका असली चेहरा सामने आया। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक यूजर ने लिखा हुआ था कि दोस्तों पल्लवी एक कांग्रेस पॉलिटिशियन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता है। उनकी राय एजेंडा से प्रेरित होती है और उन्हें इस चर्चा में शामिल करना बेहद ही अनुचित है, जो आम लोगों के बीच होने वाली चर्चा है जिनकी अपनी अपनी राय है। और एक ने पल्लवी की एंटी हिंदू स्पीच को ध्यान में रखते हुए लिखा कि मैं मुसलमानों से नहीं डरता, मैं अंग्रेजों से नहीं डरता, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदुओं से डरता हूँ। और एक ने अंचित के बारे में लिखा कि ये मेरा कोई काम नहीं है, ये मेरी कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे असंवेदनशील बात ये है कि जो कोई व्यक्ति किसी पीड़ित के सामने बैठकर कह सकता है अंचित आपकी क्षति के लिए शब्द नहीं है, आप और आपका कश्मीरी हिंदू परिवार कश्मीरी मुसलमानों की नफरत का शिकार हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह एक समुदाय की दूसरे समुदाय के प्रति संयुक्त नफरत को दर्शाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।